वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। समय का चक्र घूमता रहता है। यह आदि अनादि काल से घूमता आ रहा है। इस चक्र अथवा पहिए को रोक पाना किसी के वश में नहीं है। हम सभी समय के वश में हैं। समय की गति को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने समय की गति को पहचान लिया, उसका उन्नति के शिखर पर पहुंचना तय है। जो समय की चाल नहीं पहचान पाते, वे आजीवन पछताते रहते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है। इसके पास इतिहास का खजाना है, जो बताता है कि समय की कद्र करने वाले इतिहास लिख गए हैं। कोई भी कार्य यदि समय पर किया जाए तो उसके परिणाम चमत्कारी होते हैं। समय को पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। जो उसे पीछे से पकड़ने अथवा रोकने का प्रयास करता है, उसके हाथ सदैव असफलता लगती है। जिसने समय से आगे बढ़कर कार्य करना शुरू किया, वह प्रगति करता है। समय भी ऐसे लोगों का सम्मान करता है। समय को बहुत बड़ा चिकित्सक कहा गया है। समय सारे घाव भर देता है। व्यक्ति विकट परिस्थितियों में घबरा जाता है। समय को कोसने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ सबसे बुरा हो रहा है, परंतु समय की गति के साथ साथ अब सब बदल जाता है। विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। व्यक्ति पुनः नई ऊर्जा के साथ कार्य करने लगता है। मानव की सफलता की कहानी समय सदैव सुनाता आया है। वह एक सदी से दूसरी सदी तक इस कहानी को बतलाता चलता है। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सभी समय पाबंद रहे हैं। उन्होंने सदैव समय का सम्मान किया। समय की बर्बादी को पाप समझा। एक महान विचारक ने कहा कि बुरी खबर है कि समय उड़ रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि तुम इसके पायलट हो। निश्चित रूप से यह कथन बहुत कुछ बतला रहा है। समय की उड़ान को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हम एक सक्षम पायलट बनकर उसका उचित नियंत्रण तो कर ही सकते हैं। चेंज। आमतौर पर संसद सत्र के पहले बुलाई जाने वाली सर्वदलीय बैठकों में बनी सहमति संसद की कार्यवाही के दौरान मुश्किल से ही नजर आती है। फिर भी ऐसा होने की ही अपेक्षा की जाती है। यह वक्त बताएगा कि संसद के बजट सत्र में क्या होगा, लेकिन उचित यही है कि संसदीय कार्यवाही हंगामे का शिकार न बने। इसके लिए जहां यह आवश्यक है कि सत्ता पक्ष सभी जरूरी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार रहे, वहीं विपक्ष अपनी बात कहने के नाम पर हंगामा करने को तत्पर न दिखे।
संसद के इस सत्र में किसान आंदोलन का मसला उठना स्वाभाविक है। यह उठना भी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी है इस मसले का समाधान। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस दिशा में पहल करते हुए कहा कि किसान संगठनों के लिए वह प्रस्ताव अभी भी हाजिर है, जिसके तहत यह कहा गया था कि सरकार 1.5 साल के लिए कृषि कानूनों पर अमल रोकने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बातचीत फिर से शुरू करने के लिए किसान नेताओं को कृषि मंत्री को बस एक फ़ोन करना है। पता नहीं किसान नेता क्या करेंगे, लेकिन यदि वे सरकार को नीचा दिखाकर अपनी मांग मनवाना चाहेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अगर वे वास्तव में समाधान के पक्ष में हैं तो उन्हें यह जिद छोड़नी होगी कि तीनों कृषि कानून वापस हों। विपक्ष की यह मांग है कि कृषि कानूनों पर नए सिरे से बहस हो। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस मसले को उठाया जा सकता है। कृषि कानूनों पर बहस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यदि इस बहस के दौरान विपक्षी नेता किसान नेताओं की तरह कृषि कानूनों को खत्म करने की बात करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। यदि विपक्ष कृषि कानूनों पर कोई सार्थक बहस करना चाहता है तो उचित यही होगा कि वह इन कानूनों के गुण दोष पर चर्चा करे। यह उल्लेखनीय है कि किसान नेताओं से बातचीत के समय सरकार उनकी आपत्तियों वाले कुछ प्राविधानों पर संशोधन करने को तैयार थी। विपक्ष को यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि कृषि कानूनों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति भी कर रही है। इसी के साथ उसे यह भी याद रखना चाहिए कि विपक्ष के रचनात्मक सहयोग के बिना संसद की कार्यवाही सही तरह नहीं चल सकती। सत्ता पक्ष को सहयोग देने के मामले में विपक्ष का दावा कुछ भी हो, उसने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करके यही संकेत दिया है कि उसने हंगामा करने की ठानी है। स्टॉप। फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इस वीक 1 फरवरी से लेकर के 8 फरवरी तक कोई डिक्टेशन नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। तो अब अगली डिक्टेशन 9 फरवरी से स्टार्ट होगी एज़ यूजुअल। थैंक यू।